मेरे को तो लगता नहीं भाई, पहली बार ऐसा मैसेज आया है कि भाई कल मीटिंग में शामिल होना है। आज तक तो आया नहीं था कोई सा मैसेज। आज आया है ऐसा मैसेज, भाई कल मीटिंग है, मीटिंग में शामिल होना है। तो ये भाई देखते हैं, कल शामिल होकर देख लेंगे क्या फैसला लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। अगर फिर भी किसी के मन में कुछ चल रहा है तो वो बता सकता है, अपना कमेंट करके बता देना कि कल ये बात रखी जानी चाहिए, तो वो बात पक्का रख दूंगा भाई। मैंने यही बता दी थी भाई, अपना कोई संगठन नहीं, किसी उसकी तरफ से नहीं हूँ मैं, किसकी तरफ से शामिल होऊंगा, क्योंकि मीटिंग तो संगठनों की होती है ना, संगठन अपना कोई है नहीं। तो शामिल भी होऊंगा तो भाई दीपक फौजी शामिल होगा, कि संगठन अगर उसका अपने कोई लेना देना नहीं है, किसी संगठन से अपना कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर क्यों संगठनों का नाम लेना है भाई। ठीक है। तो आज मैसेज आया है कल शामिल होने के लिए, देखते हैं कल शामिल होकर देख लेते हैं क्या डिसीजन लेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा भाई शाम को। भाई ये डिसीजन लिया है, कुछ भी डिसीजन होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कन्फर्म है भाई, कदम अब कोई ना कोई ठोस उठाना पड़ेगा। क्योंकि आगे लामिनी भी आवा लोगा की सारी चीज़ आवे हैं, सारा सब कुछ देखना है, के करना है के नहीं करना है, हर चीज़ देख कर करी जा। अगर आंदोलन सबको पता है लंबा चलेगा भाई, लंबा चलेगा तो आगे की रणनीति बनानी पड़े है। तो भाई आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी रणनीति भी बनानी पड़ेगी। रणनीति बना कल बनाएंगे, रणनीति कोई भी रणनीति बनेगी, बनेगी ठोस, इतना कन्फर्म है। आज तक किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था भाई, कल पहली बार अगर कहेंगे तो शामिल हो जाते हैं, देख लेते हैं, अपनी बात जरूर रखेंगे। हम तो अपनी तरफ तो रख देंगे, क्यों हमने तो पता है भाई, मिलते हैं लोगों से, क्या लोगों के मन में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा पता है। लोग भाई ज़्यादा लंबा चलने से कोई भी हो इसमें सबके भाई दिक्कत बन जाती है, लेकिन इतनी दिक्कत भी नहीं बननी चाहिए। आराम से भाई अपना बदली करते रहो, आज वह चार भाई बैठे बदली हो, कल दूसरे चार भाई आ जाओ, ये बताते आ रहे थे। फिर भी है, फिर एक चीज़ और उठका रही है भाई, वो भाई आजा कमांडो वाली। ऐसा है मेरे भाई, अगर उसको क्वार्टर गार्ड में रखा गया है, क्वार्टर गार्ड बताइए उसको लागू की गई है, क्वार्टर गार्ड में, क्वार्टर गार्ड में डाल रखा है उसको, क्वार्टर गार्ड में डाल रखा है, तो क्वार्टर गार्ड पूरी होने के बाद ही फैसला होगा भाई। क्वार्टर गार्ड के बाद वो फिर आ जाएगा अपनी नौकरी पे, क्वार्टर गार्ड के बाद फिर वापस अपनी नौकरी पर बहाल हो जाएगा। 28-14 की करी होगी तो उसके भाई 28 दिन की क्वार्टर गार्ड है, वो क्वार्टर गार्ड तो भाई सबको काटनी पड़ती है। जो फौजी होगा वो तो समझ जाएगा भाई, इब शिलिन ने नहीं बेरा वो किस चीज़ के वो है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं बताना चाहता। इसलिए रही बात उसके अजय कमांडो भाई की, वो होने के बाद ही वो डिसीजन होगा भाई। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा उसको बीच में वो करना ना, तो मेरी बात सुनो, कोई पुलिस उसमें कुछ कर सकती है अगर वो डिसीजन फौज का है, तो ना कोई नेता कुछ कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान कर लेना, ना नेता के बस की बात है कि फौजी डिसीजन के बीच में बोल जाएगा, ना तो ये किसान नेता बोल सकते, ना कोई खाप का नेता बोल सकता। ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई, एक छोटी सी, कि फौज के डिसीजन में कोई नहीं बोल सकता, समझे। तो सभी समझदार भाई हैं, क्योंकि मेरे साथ तो जुड़े हुए आर्मी वाले भी जुड़े हुए हैं, उनको पता है आर्मी के डिसीजन में आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर उसकी 28 दिन की क्वार्टर गार्ड है तो क्वार्टर गार्ड तो उसने काटनी पड़ेगी भाई, उसमें ये तो नहीं कर सकते भाई तुम बीच में निकलवा सकते हो, ऐसा तो कोई कानून बनया नहीं भाई। और कोई अब बन जा तो कह नहीं सकते, बाकी बन नहीं सकता भाई, क्योंकि फौज के अपने कानून हैं। उड़ा सिविल का कोई कानून लागू नहीं होता, किसी नेता ने बोल दिया भाई फौजी के क्वार्टर गार्ड हो रही है तो उसके क्वार्टर गार्ड कैंसिल हो जाएगी, नेता का डिसीजन नहीं चलता मेरे भाई फौज में, ये चीज़ ध्यान में रखना। हाँ इतना है कि भी उसकी क्वार्टर गार्ड है, क्वार्टर गार्ड तो काटनी पड़ेगी। और जो पीठू पैठू लगेगा तो वो तो फौजी का गहना हो भाई पीठू, तो ये सबको पता हो, किसको नहीं पता है, एक फौजी का गहना हो है वो तो सारी अनगिल रहा है, कमर पर लगा लिया 25 किलो लाद को, दिक्कत क्या आ गई। ठीक है ना। हाँ उसके बाद अगर कुछ ज्यादा वो करते हैं तो फिर उसके साथ खड़े हैं भाई, ये तो है नहीं भाई उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते, इतना बड़ा जुर्म नहीं कर रहा क्या उस अजय ने कोई भाई उसको नौकरी से निकाल देंगे। ये पहले भी बताया था, पहले भी लाइव होकर बता दी थी कि भाई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उसको नौकरी से निकाल देंगे। 28 दिन क्वार्टर गार्ड करी है तो वह उसकी पूरी हो जाएगी, सजा पूरी होने के बाद वापस अपनी नौकरी पे। और रही बात बात करने की या और कुछ करने की, तो क्वार्टर गार्ड में भाई बात करनी अलाउड नहीं होती, ये भी आपने दिमाग में बिठा लो मेरे भाई। वो चीज़ें भाई घर पे फोन करना कुछ करना अलाउड नहीं होता मेरे भाई। हाँ ये कि उसको बिल्कुल अकेला डाल रखा है कि कोई उससे बातचीत नहीं कर सकता, वहाँ पे सब साथ में रहते हैं, बातचीत भी करते हैं, सब बात भी करते हैं, फौजी भी इस पास में होते हैं, फौजी बात करते हैं मेरे भाई, समझ गए। कि ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही फौज से अलग थलग कर दिया, उससे बातचीत सभी करते हैं। अगर अकेला घेर दिया या कोई मेंटली डिप्रेशन में आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये चीज़ें होती खाम खा की, ऐसे नहीं करना चाहिए, ना कहना चाहिए जिससे किसी का मोरल डाउन हो, मोरल डाउन नहीं करना चाहिए कदे किसी का। यो वो एक सैनिक है, अच्छी तरीके से समझता है। और रही बात उसकी आवाज़ उठाने की, कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें भी बोल देंगे भाई। और बताओ, अगर ये सोच रहे हो एक बार नहीं बोला
मेरे को नहीं पता किसी ने बोला या नहीं बोला, मैंने तो पहले भी बोला था, पूछा तो जब भी बोला था, और फिर कल फिर बोल देंगे भाई। लेकिन इतना मैं बता देता हूं, ना तो संयुक्त किसान मोर्चा उस फैसले को बदली कर सकता है, ना ही कोई नेता उस फैसले को बदली कर सकता अगर फौज ने कोई फैसला लिया तो। हाँ इतना है कि उसको फौज से नहीं निकाल लेंगे, ये डिसीजन करवा सकते हैं बदली भाई। इतना बड़ा उसका कोई जुर्म नहीं है कि उसको घर पर भेज देंगे, कोई इतना बड़ा उसने अपराध नहीं कर रखा है। सभी उठाते आवाज़, अपने माँ बाप के लिए आवाज़ उठाई थी। और रही बात जेल में, तो हम भी गए थे भाई, मैं भी जा रहा हूँ जेल में, तो 5 दिन 5 रात जा कर रहा हूँ भाई, इसी किसान आंदोलन के लिए। हमने तो कहीं ना वो कर रामायण बनाई या महाभारत बनाई, इसी किसानों के लिए गए थे यार। अपने माँ बाप के लिए जाना कोई कौन सी बात है, चाहे 1000 बार डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ये हमारे को जेल में डाल कर भी अगर ये फैसला कर रहे हैं, तीनों कानून रद्द कर रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून दे रहे हैं, तो फिर डाल दो भाई, चाहे कल ही डाल दो, उसमें कौन सी बड़ी चीज है। आज कल के डालते चाहे आज डाल दो जेल में, लेकिन भाई ये तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी गारंटी कानून दे दो। ये किसान 3 महीने से ज्यादा हो गए, 100 दिन हो गए इनको रोड पर बैठे हुए, इन्हीं की तरफ देख लो कम से कम, तो आराम आराम से कह ली। कई बार भाई इस गवर्नमेंट का नहीं कान पर जू तक रेंग रही है, रेंग जाएगी इनके कान पर जू नहीं, हर जगह पे जू रेंग जाएगी। अभी कल जो डिसीजन होगा ना, वो बिल्कुल ठोस निर्णय होगा भाई, बिल्कुल ही ठोस निर्णय होगा। मेरे को नहीं पता अभी तक जो भी डिसीजन लिए गए लोगों को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन निर्णय होगा तो भाई ठोस होगा। ये तो होगा नहीं। अब बहुत हो लिया यार कि मतलब आराम आराम से करते 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 करते, जो वहां पर बैठे हैं बॉर्डरों बैठे हैं बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि वो होना चाहिए तो आर पार का ही होना चाहिए। सबके मन में है यार, और खासकर युवाओं के मन में है। युवाओं के मन में जल्दी आती है क्योंकि जोश है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, जोश के साथ होश का रखना बहुत जरूरी है। बिना होश के आप कुछ नहीं कर पाओगे, होश के बिना है ना आप 4 कदम भी नहीं चल पाओगे। जैसे जोश में होश खोए थे, मानना है भाई से छोटी सी गलती हुई थी, लेकिन इतने ज्यादा होश भी नहीं खो रखे थे कि भाई उसको बिल्कुल नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसा तो मेरे समझ में भाई को फौज में कानून नहीं है इतनी सी बात बोलने पर उसको फौज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2.5-14 क्वार्टर गार्ड हुई है उसकी, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं हुई है। ये तो हो जाती है भाई, ठीक गलती की है, गलती होती है, किससे नहीं होती। कोई सैनिक होगा वो तो जरूर समझ जाएगा भाई, सैनिक है वो, कोई ये नहीं है कि उसके लिए उठकर कोई सिविल आदमी आवाज उठा सकता, नहीं उठा सकता मेरे भाई। ये चीज आपके दिमाग में गलत डाल दी जाती है कि आप एक सैनिक की आवाज उठाकर आप उठाओगे आवाज, वो सैनिक को वो उसको पता है, सेना में नौकरी जो करता है ना उसको पता है तेरी लड़ाई है, तेरी लड़ाई कैसे लड़नी है। ना तो कोई सिविलियन बोल सकता उसमें, ना कोई नेता बोल सकता, तो ये चीजें गलत होती हैं। हाँ भाई के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे कि उसने आवाज किसानों की उठाई थी। जो भी भाई साथ आता है, अजय का साथ देता है, बिल्कुल वेलकम है भाई। हम देख डिसीजन को फिर बता रहा हूं ये चीज कि आप फौज के डिसीजन को अगर वो देते हो, चेतावनी दे रहे देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो नहीं होगा भाई, वो आप भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अगर फौज ने कोई डिसीजन ले रखा है, उसके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन ले रखा है ना, उसको आप बदली नहीं करवा सकते। हाँ ये निर्णय जरूर चेंज होगा, अगर ये बोल रहे हैं उसको फौज से निकाल दे, फौज से नहीं निकाल लिया भाई, और ना ही फौज से निकाल लेंगे। ये चीजें गलत है, गलत लोगों के दिमाग में मत भरो। ये गलत चीजें इनसे क्या है, लोगों के मन में ना गलत वो जाता है, मैसेज गलत चला जाता है लोगों के मन में कि भाई उस एक फौजी ने आवाज उठाई थी, आवाज तो हम भी उठा रहे हैं भाई, शुरुआत से उठा रहे हैं। और ये आंदोलन भी चला था ना, तब से पहले से आवाज उठा रहे हैं, उससे पहले से आवाज उठा रहे हैं भाई। आवाज उठाई थी, जेल भी काट का है, क्या हो गया फिर। ये छोटी मोटी चीजें ना चलती रहती हैं, और इनसे घबरा गया तो फिर मैं तो मानता नहीं भाई वो एक सैनिक है। अगर इन छोटी मोटी चीजों से घबरा जाता है तो जो फिर वो तो भाई सेना में रहने के लायक भी नहीं है। अगर भाई छोटी छोटी चीजों से घबरा कर हम अपने निर्णय बदली कर देते हैं, सैनिक क्या होता है, वो एक सैनिक जो बनता ना उसी को पता है कि उसके दिमाग में क्या भरा जाता है और दिल में क्या भरा जाता है। वो आप लोगों की समझ में भी नहीं आएगा, अगर उसकी डिटेल दूंगा ना तो रात निकल जाएगी। हमारे को एक सैनिक बनने में मेरे भाई 9 महीने से ज़्यादा का समय लगता है, तो मैं आपको 9 या 10 मिनट में तो बता नहीं सकता कि एक सैनिक कैसे तैयार होता है। सबको पता है एक सैनिक तैयार करने में कितना खर्चा आता है, क्या आता है, तब जाकर एक आम आदमी एक सैनिक बनता है। और वो एक सैनिक है, उसको पता है कि तेरी लड़ाई तेरे को कैसे लड़नी है, वो एक अलग मैटर है भाई। हाँ इतना जरूर है, भाई का साथ दो, साथ है साथ है साथ रहेंगे, साथ खड़े हैं भाई के, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी बोल रहा था फिर बोल रहा हूँ, अजय के साथ खड़े हैं भाई, बिल्कुल खड़े हैं, और कल भी उसका उठाऊंगा बिल्कुल। लेकिन ये तो है नहीं भाई, ना तो संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा कोई निर्णय ले सकता है उसको बदली करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ उसके परिवार से मिलने का और वो करने का वो होगा भाई, क्योंकि आवाज़ उसने किसानों की उठाई थी। तो सभी का फर्ज बनता है कि भाई के घर पे जावे मिले, ये होता है भाई, समझे। तो और कोई भी चीज़ है खाम खागी नहीं चलानी है। बाकी कल फैसला होना है,
जो भी फैसला होगा कल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से होगा, ठीक है। उसमें जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल शाम को टाइम मिला शाम को बता देंगे। शाम को फैसला होगा तो शाम को बता देंगे भाई, और टाइम नहीं मिल पाया शाम को तो कल सुबह परसों सुबह बता दिया जाएगा आपको। जो भी फैसला होगा आपको बताया जाएगा जरूर। ये है नहीं भाई कोई भी चीज़ है क्यों नहीं शामिल कर रहे थे ये, ला मैं बता देता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग या कुछ भी थी, बोला भाई बाहर नहीं बताना कुछ भी, क्यों नहीं बताना भाई। ये इतने जो लाखों किसान बैठते हैं भाई, ये इनको भी हक है जानने का कि डिसीजन क्या हुआ है। तो भाई डिसीजन तो देख सबके बीच में आना चाहिए, जो भी डिसीजन होता है अपना ये कहना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जो भी होती है करेंगे कल शामिल, बैठेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। जो भी डिसीजन होगा क्लियर बताया जाएगा आपको। ये तो है नहीं कोई भी डिसीजन छुपाया नहीं जाएगा भाई आपसे, किसी से भी नहीं छुपाया जाएगा, क्योंकि हर एक योद्धा अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो 18-20 किलोमीटर पीछे बैठे हैं, दिल से सलूट करता हूँ उन भाइयों को, सच्चे दिल से बैठे हैं वो। मैं आज फिर वही बात बोल रहा हूँ जो पहले बोल रहा था, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को कि जो स्टेज पर चढ़ के बोलता है वो लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई वो लड़ रहा है जो पीछे बैठा है, असली लड़ाई वो लड़ रहा है भाई। और उनको जानने का, हर चीज़ को जानने का हक है उनका। उनको पता होना चाहिए क्या डिसीजन है, आगे की क्या रणनीति है, उनको पता होना निहायत ही जरूरी है। स्टेज से बोलना कोई भी चढ़ के बोल सकता है, आजकल एक छोटा बच्चा भी स्टेज पर चढ़ के बोल सकता है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन असली बात यह है डिसीजन क्या लिया जाता है। लोगों को चाहिए अब डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई छोटा मोटा निर्णय बहुत हो लिए, अब लेना पड़ेगा ठोस निर्णय कोई ना कोई, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में अब पूरी जनता साथ है। पूरे देश में मैसेज जा चुका है, देश में क्या विदेशों में जा चुका है, जन आंदोलन है ये। तो जन आंदोलन है ना, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा भाई। अपना ये कन्फर्म है मेरे भाई, बता देंगे क्लियर कि भाई ये भी निर्णय हुआ है जरूर मेरे भाई, ठीक है। अभी जो कल इसका देखते हैं भाई, कल जो भी निर्णय होगा ना आप सबको बता दिया जाएगा। और भाई जो भी भाई आसपास का है, जाओ उसके घर पे जाकर मिलो, तसल्ली दो। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, कभी भी बहुत हो जाता है, चलता है सब। सैनिक जो है वो समझ जाते हैं। और भाई जिस सैनिक का जो परिवार है उनको ही पता है, सेना में गया तो किसको नहीं पता भाई। इतनी आसान नौकरी नहीं होती है, सबको पता है इस चीज़ का। अगर इतनी आसान होना नौकरी तो हर कोई कर ले भाई, फिर क्यों इतना बड़ा फिजिकल टेस्ट। नेताओं का ना होता फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट नेता बनने के लिए नहीं होता ना, एक सैनिक का इसलिए होता है क्योंकि नौकरी कठिन होती है, इसलिए उसका फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेंटली टेस्ट भी होता है। ये होता है तब एक सैनिक तैयार होता है। तो वो एक सैनिक है, उसको पता है कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है भाई दोस्तों, अब जो भी कल निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। जुड़ना ये पेज रहा है, पेज से जुड़ जाना, यहीं से आपको बता देंगे, लाइव आके बता देंगे कल शाम को, और आप जुड़ जाना। ठीक है, राम राम भाई सभी दोस्तों को।